Hello and welcome to SOL Reporter, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड जो भी कॉमन क्वेरीज है उन सभी को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। तो इनका सबसे बड़ा डाउट यही है कि इनके जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसमें भी अभी भी एग्ज़ाम फॉर्म का या कहे जो उनके सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का फॉर्म है उसका ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म जो है लाया भी एसओएल की तरफ से गया था और हटाया भी एसओएल की तरफ से गया है। तो कब ये दोबारा फॉर्म आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आएगा वो एसओएल के ऊपर डिपेंड करता है, जब उनकी इच्छा होगी जब वो वहाँ पे फॉर्म जो है निकाल देंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म आपको मिलेगा, आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा और आपको इनफ टाइम दिया जाएगा अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपको ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नहीं फिल कर पाएंगे। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जब भी फॉर्म स्टूडेंट डैशबोर्ड में अवेलेबल हो जाएगा, मैं यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट होगा उसमें पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम का चैनल है या टेलीग्राम चैनल है उन सभी जगहों पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि फॉर्म अवेलेबल हो गए, अब आप जाके भर सकते हैं। तो आप बार बार ये क्वेरी ना करें कि हमारा फॉर्म जो है वो कब अवेलेबल होगा। जब भी अवेलेबल होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि उनकी लास्ट डेट क्या है। देखिए, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई भी लास्ट डेट अनाउंस नहीं की गई है। अभी भी कोई लास्ट डेट आपको नहीं बताई गई है, लेकिन जब भी लास्ट डेट आएगी आपको कम से कम 10 दिन का टाइम मिलेगा अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जब एग्ज़ाम फॉर्म आए थे तो अपने फॉर्म फिल कर दिए थे, उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो देखिए, इस कैटेगरी के अंदर दो तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक स्टूडेंट तो वो हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए और उसमें कोई भी गलती नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल सही अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए हैं। तो उनको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठिए। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम फॉर्म में कुछ गलतियां कर दी है, वहाँ पे ऑप्शन जो थे वो सही से वहाँ पे नहीं आ रहे थे। तो उस केस में स्टूडेंट को क्या करना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इंग्लिश पढ़ा था और सेकंड सेमेस्टर में उनको हिंदी या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़नी थी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का ही ऑप्शन आ रहा था। तो ऐसे स्टूडेंट्स ने इंग्लिश दोबारा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। तो इन स्टूडेंट्स के साथ दो केस यहाँ पे हो सकते हैं। एक केस तो ये होगा कि एसओएल ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो है आपका गलत सब्जेक्ट जो है उसको करेक्ट कर देगा। आपको अगर हिंदी मिलनी चाहिए थी तो ऑटोमेटिकली वो हिंदी हो जाएगा। या फिर कुछ चांसेस इस बात के भी है कि एसओएल दोबारा से आपके डैशबोर्ड में एक ऑप्शन दे उस सब्जेक्ट को करेक्ट करने का। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होगी मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूंगा। अभी के लिए आप लोगों को कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अगर सही फॉर्म फिल किया तो कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं। अगर गलत भी कर दिया है तो एसओएल या तो अपने आप ही उसको ठीक कर देगा या फिर आपको अलग से एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आपको ठीक करने का। तो ऐसे केस में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ़ी के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी एसओएल ने फ़ी के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं करी है, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ी का कोई भी फॉर्म आएगा, कोई भी इसके ऊपर अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी फ़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, किस तरह से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा ये दो वीडियोज़ हैं, ये है फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और ये है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स हो गए जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के थे। इसके अलावा जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ डाउट्स हैं, उनको ले लेते हैं। सबसे पहला डाउट तो ये है कि जो उन्होंने सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट किए हैं वो गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उस केस में उनके साथ क्या होगा, क्या करना होगा उन्हें। तो देखिए, इस केस में भी आपके साथ दो ही ऑप्शन आपके पास हैं। या तो एसओएल ऑटोमेटिकली आपके जो सब्जेक्ट्स है वो सही कर देगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन या कह सकें जो आपके परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको मार्क्स सब्जेक्ट्स मिलने चाहिए थे, वही सब्जेक्ट आपको दे दिए जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि एसओएल अलग से स्टूडेंट डैशबोर्ड में एक आपको ऑप्शन दे अपने सब्जेक्ट्स को सही करने का। तो दोनों ही केस आपके साथ हो सकते हैं। आपने अगर गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो आप वेट करें, जो भी अपडेट होगी मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि एसईसी का सब्जेक्ट जो है और एमआईएल का सब्जेक्ट जो है इसको किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। मेन यहाँ पे प्रोग्राम कोर्सेज की दिक्कत है। तो देखिए, बीए प्रोग्राम कोर्सेज की बात करें तो एसईसी का जो सब्जेक्ट है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स का जो सब्जेक्ट है उसके उसमें आपको ये 5 ऑप्शन मिलेंगे। अब इन 5 ऑप्शंस में से आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन
अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश का ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ लिया है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में ये नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन स्टडीज़ एक ही सब्जेक्ट है। थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ लिया तो फोर्थ सेमेस्टर में उसी सब्जेक्ट को आप दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे, तो ये आपको नहीं मिलेगा अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिया है तो। लेकिन अगर थर्ड सेमेस्टर में आपने ये नहीं पढ़ा है तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको यही लेना है। मान लीजिए आपने थर्ड सेमेस्टर में एजुकेशन लिया था, आपको दोबारा एजुकेशन लेना है तो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री लिया था, आपको दोबारा हिस्ट्री लेना है तो भी आप ले सकते हैं। सिर्फ ट्रांसलेशन स्टडीज़ आप दोबारा थर्ड सेमेस्टर में नहीं ले सकते। इसके अलावा जो एम का सब्जेक्ट है उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एम में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वही सब्जेक्ट आपको मिलेगा। आपने चाहे चूज़ कोई सा भी कर लिया हो, आपको वही सब्जेक्ट मिलेगा। मान लीजिए किसी केस में आपने चूज़ कर लिया हिंदी सी चूज़ कर लिया मान लीजिए, ठीक है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने इन ल्यू ऑफ एम में किसी ने इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को जो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एम के अंदर पढ़ा था वही सब्जेक्ट अलॉट हो जाएगा। तो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाएं, अपने फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसमें देखिए कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, वही सब्जेक्ट आपका यहाँ पे मिलेगा। आपने कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सब्जेक्ट जो ऑटोमेटिकली एसएल की तरफ से वही कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कि हमें हमें तो इकोनॉमिक्स लेना है, पॉलिटिकल साइंस लेना है, हमने तो ये चूज़ कर लिया, हम ये क्यों नहीं पढ़ सकते। तो ये सब्जेक्ट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लास 8 तक, ध्यान से सुन लेना इस बात को, क्लास 8 तक भी कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है इन सब में से। यानी क्लास 8 तक भी आपने हिंदी भी नहीं पढ़ी, इंग्लिश भी नहीं पढ़ी, या फिर पंजाबी या फिर ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी जो यहाँ पे मेंशन है, तो आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा। अगर क्लास 8 तक भी मिनिमम आपने इनमें से कोई एक लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको ये दोनों सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो इन ल्यू ऑफ एम में शो हो रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थे वही सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी कुछ डाउट है तो स्किल एनहांसमेंट में आपके पास दो ही सब्जेक्ट के ऑप्शन है, इन दो में से जो आपने चूज़ कर लिया वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके अलावा एम का वही हिसाब है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट सबमिट तो किए, ठीक है, उन्होंने अपना ऑप्शन सेव कर दिया, लेकिन जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं करे। अब इन स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा। तो आपको सबसे पहले जाना अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में और आपका जो कोर्स का सेक्शन है उसमें चेक करना है कि वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट शो हो रहे हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स के अंदर। अब मान लीजिए वहाँ पे जो सारे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी जिस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल है वही सब्जेक्ट हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब बहुत सारे केस में क्या होगा, आपने ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए होंगे ऑटोमेटिकली कि बिना सब्जेक्ट सेलेक्ट किए आपने सेव कर दिया, तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज कोर्स में आपने तमिल सब्जेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में तमिल आ रहा था, तो तमिल सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया आपने, या फिर किसी ने ट्रांसलेशन स्टडीज सेलेक्ट कर लिया वहाँ पे, तो इस केस में आपके साथ भी दो ही ऑप्शन होंगे, या तो एसओएल अपने आप ही इसको ठीक कर देगा या फिर आपको एक अपडेटेड फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको फिल करना होगा। फॉर्म कब आएगा इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आएगा या नहीं आएगा इसके रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा फ़ी के रिगार्डिंग अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपकी फ़ी लगेगी या नहीं लगेगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इस बार आपके असाइनमेंट होने हैं इसलिए शायद एसओएल की तरफ से आपको फ़ी ना देनी पड़े। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे आपके कॉमन डाउट्स थे जो मैंने ट्राई किए कि मैंने सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा और कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, एक है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और एक है फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जो भी आपसे रिलेटेड वीडियोस होंगी वो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, तो इसमें जाके आप अपने से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको आप जो भी अपने फ्रेंड्स हैं जो सब्जेक्ट्स को लेकर परेशान है अपने एग्जाम फॉर्म को लेकर, उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।